बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 64 है और आज के लेक्चर में हम टॉपिक कवर करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी अहमियत को स्टूडेंट समझ लेते हैं। स्टूडेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज तीनों लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे चल के आप देखेंगे कि इसमें आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे और ये सारा टॉपिक आप लोगों ने एज इट इज लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी अटेम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट, इसको स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल मुश्किल टॉपिक नहीं है सैटेलाइट वाला, ये आसान टॉपिक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को आपने डिफाइन करना है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को डिफाइन करने से पहले आपको सैटेलाइट्स का मकसद समझना जरूरी है। देखिए स्टूडेंट, सैटेलाइट ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारी अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ऑर्बिट कर रहे होते हैं। सैटेलाइट आर द ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट इन नियरली सर्कुलर पाथ अराउंड द अर्थ। इनके कुछ मकासद होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन के निज़ाम को चलाना। ये हमारे अर्थ के जितना भी इंटरनेट का निज़ाम है, हमारा जीपीएस सिस्टम है, ये सारा कम्युनिकेशन का निज़ाम सैटेलाइट्स के जरिए कंट्रोल किया जा रहा होता है। इसी तरह अर्थ की इंफॉर्मेशन को कंटेन करना और उस सारी इंफॉर्मेशन या डाटा को एक कंट्री से दूसरी कंट्री के दरमियान ट्रांसफॉर्मेशन करवाना, ये सारा सैटेलाइट्स के जरिए किया जा रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सैटेलाइट्स अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करने वाले दो तरह के हैं। एक को हम कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट और दूसरे हमारे पास कहलाते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो यहाँ पे ये पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार करना है कि नेचुरल सैटेलाइट में और आर्टिफिशियल सैटेलाइट में क्या फर्क है। नेचुरल सैटेलाइट वो हैं जो कुदरती तौर पे अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि चांद। जमीन का सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जिसे हम मून कहते हैं। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन से हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो हैं जो इंसानों ने खुद मशीन्स बनाकर रॉकेट्स के जरिए जमीन के गिर्द भेजी हैं ताकि वो ऑर्बिट कर सके। ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ पुट इन ऑर्बिट बाय रॉकेट्स बाय ह्यूमंस फॉर डिफरेंट मल्टीपर्पज। हम लोगों ने अर्थ के गिर्द काफी सारी मशीन या सैटेलाइट्स भेजेंगे जिनका मकसद कम्युनिकेशन के निजाम को चलाना, इंटरनेट के निजाम को चलाना, जीपीएस के जरिए आप लोकेशंस को ट्रैक कर लेते हैं, उस निजाम को चलाना। ये सारा जो सा है ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के जरिए कंट्रोल किया जा रहा होता है। तो आप इन सैटेलाइट्स को आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन क्या है? ये वो सैटेलाइट हैं जो रॉकेट्स के जरिए अर्थ के ऑर्बिट में भेजे जाते हैं और फिर ये अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के अंदर रहते हुए अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दीज आर हेल्ड इन ऑर्बिट्स बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ एंड दैट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अच्छा देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ग्रेविटी का रोल कंसीडर करें कि ग्रेविटी किस तरह से सैटेलाइट को रिवॉल्व करवाती है अर्थ के गिर्द। तो लो फ्लाइंग Earth satellite have acceleration 9.8 meter per second square toward the center of Earth. If there is no gravitational pull, they will fly off in a straight line along tangent to the orbit. इस कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए इस बात को समझें। अच्छा देखिए, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्रेविटी प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। हमारे सैटेलाइट ने क्या करना है? अर्थ के सेंटर के गिर्द रिवॉल्व करना है। अगर ग्रेविटी मौजूद नहीं होगी तो जिस लाइन के अंदर, जिस डायरेक्शन में हम सैटेलाइट को रॉकेट के जरिए जमीन के बाहर फेंकते हैं, जमीन के ऑर्बिट में थ्रो करते हैं, हमारा सैटेलाइट उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। और वो डायरेक्शन है ऑर्बिट की अलोंग द टेंजेंट, स्ट्रेट लाइन में सर्कल के अलोंग टेंजेंट के डायरेक्शन में चला जाएगा। तो सैटेलाइट जमीन से एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता हुआ ऑर्बिट में जाता है और फिर ग्रेविटी के पुल की वजह से वो सैटेलाइट जमीन के गिर्द रिवॉल्व करना शुरू कर देता है। यानी ग्रेविटी उसको एक सेंट्रल फोर्स प्रोवाइड करती है। इट मींस दैट के सैटेलाइट जो सा है उसके लिए ग्रेविटी एक सेंट्रल सीकिंग फोर्स होती है। सैटेलाइट जमीन के सेंटर की तरफ गिरना चाहता है, वो जमीन का सेंटर तलाश करना शुरू कर देता है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। लेकिन जमीन अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है और सैटेलाइट भी रिवॉल्व कर रहा होता है, तो दोनों इक्वल अमाउंट में आगे मूव कर जाते हैं और जो सैटेलाइट है वो फिर उतना ही डिस्टेंस कवर कर जाता है जितना कि अर्थ रोटेट करती है।
दैट्स हाउ फिर वो सैटेलाइट जो उनसे हैं वो कोशिश करते रहते हैं कि वो जमीन के ऊपर फॉल करें, लेकिन वो कर नहीं पाते। इसको कहते हैं सैटेलाइट की सेंट्रल सीकिंग फोर्स। सैटेलाइट को एक हाई हॉरिजॉन्टल स्पीड के ऊपर लॉन्च किया जाता है, इसे हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, जिसके जरिए ये अर्थ के ऑर्बिट में तक पहुंचता है। और जैसे ही ये इस हाई स्पीड से मूव करता है, तो सैटेलाइट की एक खास स्पीड रहती है, उसमें वो मैक्सिमम हाइट अटेन करता है और फिर वो ग्रेविटी के पुल के अंदर आ जाता है। फिर ग्रेविटी उसे अर्थ की तरफ खींचना शुरू कर देती है। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो जो ग्रेविटी है वो सैटेलाइट को हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल खींचती रहती है। और फिर F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर फॉर्मूले के तहत इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में एक फोर्स रहती है, और ये फोर्स इस सैटेलाइट को सेंटर ऑफ अर्थ या सर्कल अर्थ के ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करने में मदद कर रहा होता है। तो ग्रेविटी का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। ये दूसरी पिक्चर जो आपको नजर आ रही है ये विदाउट ग्रेविटी है। अगर ग्रेविटी ना हो तो ये सैटेलाइट स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल कर दे, क्योंकि हमने यहाँ किसी पॉइंट से इस सैटेलाइट को किसी रॉकेट के जरिए थ्रो किया है। तो स्टूडेंट क्या होगा कि ये सैटेलाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल कर जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, सैटेलाइट ग्रेविटी की ही वजह से अर्थ के सेंटर में रहता है। तो यहाँ पर एक एमसीक्यू आप लोगों को याद होना चाहिए कि सैटेलाइट विद इन द ग्रेविटी होता है, कभी सैटेलाइट अर्थ की ग्रेविटी से बाहर नहीं जाता। ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर जो सैटेलाइट जाते हैं उन्हें हम स्पेस शिप कहते हैं, वो स्पेस के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो सैटेलाइट ग्रेविटी के अंदर काम कर रहे होते हैं और स्पेसशिप जो उनसे है वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर लाए कर रहे होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर याद रखिएगा। ये जो नीचे रेड कलर की हेडिंग से नीचे वाली सारी स्लाइड है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। इनको आप लोगों ने टॉपिक में शामिल नहीं करना, बल्कि अपनी नोटबुक के ऊपर साइड पे स्टिकी नोट्स की सूरत में इन कॉन्सेप्ट्स को लिख लेना है और इन डायग्राम्स को बना लेना है, ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जब भी आप पढ़े तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर रहे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सैटेलाइट्स आर लाई इन द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। अब नेक्स्ट देखें आप सैटेलाइट्स का एक्सेलरेशन। स्टूडेंट सैटेलाइट क्योंकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं, लिहाजा उनका एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास होती है v स्क्वायर ओवर r। तो अंडर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बात है कि एक्सेलरेशन ऑफ सैटेलाइट इज कॉज्ड बाय ग्रेविटी फ्रॉम द अर्थ। इवन दो सैटेलाइट इज मूविंग फॉरवर्ड विद हाई स्पीड, अर्थ ग्रेविटी कंटिन्यूअसली पुल इट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। जैसे भी हमने इससे ऊपर देखा कि अर्थ की ग्रेविटी है एक्चुअली जो क्या कर रही होती है, सैटेलाइट को अर्थ के सेंटर की तरफ जो सा है वो रिवॉल्व कर रही होती है। तो हर एक पॉइंट के ऊपर सैटेलाइट की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। इस चीज का ध्यान रखें, अगर सैटेलाइट पॉइंट ए पर है तो इसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट इस पॉइंट पर है। जैसे ये पॉइंट बी पर आएगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फिर ये पॉइंट सी पर आएगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। और इस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो अलोंग द टेंजेंट रहेगी, लेकिन इसकी रोटेशनल वेलोसिटी की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल रहेगी। लिहाजा अर्थ का जो एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और उसकी डायरेक्शन भी कहाँ रहेगी, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल रहेगी। और इसकी वैल्यू आप क्या लिखेंगे, v स्क्वायर ओवर r। तो कोई भी सैटेलाइट जो आप अपने अर्थ के गिर्द इमेजिन करते हैं रिवॉल्व करता हुआ, उसकी जो डायरेक्शन है वो अर्थ की v स्क्वायर बाय r है, उसकी वेलोसिटी उसका जो एक्सेलरेशन है सॉरी वो v स्क्वायर बाय r होगा। अर्थ की एक क्रिटिकल वेलोसिटी सैटेलाइट्स की रहती है, वो क्रिटिकल वेलोसिटी कैसे निकलेगी, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर फॉर्मूले से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। इसका g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप यहाँ पर लगाएंगे, r की वैल्यू आप लगाएंगे 6400 किलोमीटर। v को सॉल्व करेंगे तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी आपके पास आएगी 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। ये वाली वैल्यू आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकती है कि अर्थ की क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है। क्या होती है ये वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी नेसेसरी टू पुट अ सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। एक्चुअली सैटेलाइट इस वेलोसिटी के साथ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, तभी उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है। अगर उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ना मिले, अगर उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ना मिले
तो ये सैटेलाइट कभी भी अर्थ की में एक खास स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर पाएगा अगर उसको ये सेंट्रीपिटल फोर्स ना मिल रही हो। तो ये मिनिमम वेलोसिटी है। इससे कम वेलोसिटी पे कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो अलोंग द टेंजेंट मूव कर जाएगा या वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ आ जाएगा, वो उस पर फॉल कर जाएगा। तो इससे कम तरीन वेलोसिटी जो सी है वो सैटेलाइट के लिए सूटेबल नहीं है। तो ये वो कम से कम वेलोसिटी है जिस पर सैटेलाइट को अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करना होता है, आर रेडियस है। ये सैटेलाइट की वेलोसिटी चेंज होती है विद द हाइट ऑफ सैटेलाइट। ये बड़ी अहम बात है, विद द हाइट ऑफ सैटेलाइट कैसे चेंज होगी? हाइट ऑफ सैटेलाइट स्टूडेंट जो है वो इस आर से चेंज होगी। आप इस आर को रिप्लेस करेंगे आर प्लस एच से। आर रेडियस ऑफ अर्थ है और हाइट जितनी आप अटेन करवा रहे हैं सैटेलाइट की वो इसमें ऐड होगी, तो फिर इस वेलोसिटी का भी जो सा है वो वैल्यू चेंज होगा। लेकिन अगर मिनिमम वेलोसिटी की बात की जाए सैटेलाइट की कि अर्थ के बिल्कुल रेडियस के बराबर, सरफेस के बराबर उसने रिवॉल्व करना हो, तो ये वेलोसिटी उसकी 7.9 किलोमीटर पर सेकंड रहेगी। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि इफ क्रिटिकल वेलोसिटी इज नॉट प्रेजेंट देन व्हाट वुड हैपन विद द सैटेलाइट। अगर ये वेलोसिटी कम हो या ना मौजूद हो, देखिए पहली बात, इफ द वेलोसिटी इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी ग्रेविटी पुल्स द सैटेलाइट स्ट्रांगली टुवर्ड्स द अर्थ एंड सैटेलाइट कैन नॉट मेंटेन सर्कुलर मोशन, इट विल स्पाइरल इनवर्ड एंड इवेंचुअली फॉल बैक टू दी अर्थ। जैसे भी मैंने पहले बताया कि अगर क्रिटिकल वेलोसिटी कम होगी तो ये सैटेलाइट जो सा है वो ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में आ जाएगा और स्पाइरल करता हुआ जमीन पर आकर गिर जाएगा। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा केस है कि अगर वेलोसिटी ग्रेटर हो जाए, अगर वेलोसिटी ग्रेटर हो जाए तो सैटेलाइट इतना फास्ट मूव करेगा कि वो हायर ऑर्बिट पे स्पेस के अंदर ट्रेवल कर जाएगा। वो सर्कल में नहीं आएगा बल्कि अलोंग द टेंजेंट मूव कर जाएगा। और तीसरी बात है, इफ सैटेलाइट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द क्रिटिकल वेलोसिटी, तो इस पॉइंट के ऊपर सैटेलाइट जो है उसे इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी कि वो अपने आप को एक स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मेंटेन कर पाएगा। तो याद रखिए क्रिटिकल वेलोसिटी जो सी है, यानी सैटेलाइट की स्पीड का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट कितनी स्पीड से अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको कंसीडर करने पड़ते हैं। डायग्राम इसकी समझ लें कि अर्थ के गिर्द एक सैटेलाइट ने अगर रिवॉल्व करना है तो अगर बहुत फास्ट स्पीड पर होगा तो ये सैटेलाइट हाई स्पीड से अलोंग द टेंजेंट एस्केप कर जाएगा, ये इसकी एस्केप वेलोसिटी फिर कहलाएगी हाई वेलोसिटी के ऊपर। अगर सैटेलाइट जो सा है वो लोअर वेलोसिटी पर है तो ये स्पाइरल करता हुआ जमीन पर जाकर गिर जाएगा, टू स्लो फॉल्स टू दी अर्थ। तो इस डायग्राम को स्टूडेंट आप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी वाले पॉइंट के साथ अपनी बुक के ऊपर ड्रॉ कर लें। इसी तरह पॉइंट्स की सूरत में आप इन चीजों को लिख लें तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको जो से हैं वो याद रहेंगे क्लैरिटी के साथ। अगर उसको रिवॉल्व करना है तो उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी जो सी है वो इक्वल होनी चाहिए है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड के। आखिरी स्टूडेंट इसमें हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट है। अब क्रिटिकल वेलोसिटी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया, उसमें एक एमसीक्यूज आपने तैयार किया। अच्छा स्टूडेंट, अब टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट आपने तैयार करना, यानी सैटेलाइट अपना रेवोल्यूशन कितने टाइम पर कंप्लीट करता है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इज द टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन फुल रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। ये कैसे हम मालूम कर सकते हैं? इसका फॉर्मूला है हमारे पास v इक्वल टू एस बाई टी। एस हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय सैटेलाइट वन रेवोल्यूशन है, ये 2 पाई आर के इक्वल होगा क्योंकि इसे हम सर्कल का सर्कमफेरेंस कहते हैं। टी टाइम पीरियड है तो ये रिलेशन हमारे पास बनेगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वी। इस इक्वेशन को यहाँ पे रीअरेंज किया गया है, v इधर आकर इक्वेशन के दूसरी तरफ डिवाइड है और t दूसरी तरफ जाकर कैपिटल P यानी टाइम पीरियड के अंदर कन्वर्ट हुआ है। अब आप इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर दें। पाई की वैल्यू 3.4, आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर है, किलो प्रीफिक्स की वैल्यू 1000 साथ ऐड की है और v क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू 7.9 इंटू 10 पावर 3 मीटर पर सेकंड है। तो टाइम पीरियड हमारे पास निकलता है 5060 सेकंड 84 मिनट, यानी एक सैटेलाइट को अर्थ के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए 84 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये वैल्यूज भी आप लोगों की एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। सैटेलाइट की लास्ट हमारा ये एक हेडिंग है, अफेक्ट ऑफ हाइट ऑन सैटेलाइट मोशन। इफ अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट हाइट h much greater than r above the earth surface,
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। स्टूडेंट एक बड़ा जर्नल सा कॉमन सा प्रिंसिपल है कि अर्थ जो सा है वो रेडियस ऑफ अर्थ से ज्यादा की हाइट के ऊपर होगा तो ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है वो उसका डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन स्टूडेंट इसमें एक बात याद रखिए, ये सैटेलाइट अर्थ से दूर जाते हुए इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, 1/r²। क्या फॉलो करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ती जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ बढ़ता जाएगा और जो उसका एक्सेलरेशन है वो भी डिक्रीज होता जाएगा। याद रखेंगे ये 2 पॉइंट, हायर द सैटेलाइट लोअर द रिक्वायर्ड ऑर्बिटल स्पीड। जितना सैटेलाइट हायर मैक्सिमम स्पीड पे जाएगा उतनी आपको ऑर्बिटल स्पीड कम चाहिए होगी। जितना सैटेलाइट हायर पर होगा उतना ही उसे एक रेवोल्यूशन मुकम्मल करने के लिए टाइम पीरियड ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। एक तो वेलोसिटी उसकी रिड्यूस हो जाएगी, नंबर एक रीजन। नंबर सेकंड रीजन, उसका जो सर्कमफेरेंस है 2πr, आर बढ़ जाएगा तो फिर उसका सर्कल का सर्कमफेरेंस यानी तय करता डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, तो उसे मूव करने के लिए ज्यादा लॉन्गर डिस्टेंस चाहिए होगा। तो यहाँ से एक एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। यहाँ से एक क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग आपसे पूछा जा सकता है कि सैटेलाइट कौन से बेस्ट होंगे, जो ज्यादा हाइट पर जाकर ट्रेवल कर रहे हैं, जो ज्यादा कम हाइट के ऊपर है। तो याद रखिएगा वो सैटेलाइट जो लेस हाइट के ऊपर है, एक तो उनकी ऑर्बिटल स्पीड जो सी है वो मेंटेन करनी बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी इसके अंदर। ऐसी भी सैटेलाइट जो से है इतनी कम हाइट पर भी रिवॉल्व नहीं कर सकते कि उनकी ऑर्बिटल स्पीड 7.9 अटेन ही ना हो। तो इस बात का इतनी हाइट होनी चाहिए रेडियस ऑफ आर के बराबर, ताकि वो ऑर्बिटल स्पीड मेंटेन कर सके, और उनका रेडियस कम होना चाहिए ताकि वो कम टाइम के अंदर अर्थ के गिर्द अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट कर सके। जितना ज्यादा रेडियस लार्ज होगा सैटेलाइट जमीन से उतना दूर जाएगा और उतना उसका रेवोल्यूशन का टाइम बढ़ जाएगा। तो ये 2 फैक्टर्स जो से हैं वो इस क्वेश्चन के आंसर में आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। आज की इस वीडियो में अब आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना है। अगर आपने लेक्चर को कंप्लीट सुना है तो व्हाट वुड हैपन टू अ सैटेलाइट मोशन इफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स सडनली डिसअपीयर। अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स सडनली डिसअपीयर्ड हो जाए तो सैटेलाइट के साथ क्या होगा, इस चीज को जो सा है वो आप लोगों ने अब कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आज की इस वीडियो से इतना ही स्टूडेंट। लेक्चर को जो सा है ये एक स्लाइड और है। अच्छा स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग की ये स्लाइड है कि हायर ऑर्बिटल स्पीड से क्या होगा। वी इनवर्सली रिलेटेड टू 1/r, इनवर्स स्क्वायर लॉ बेसिकली इसे हम कहते हैं। सैटेलाइट फास्ट मूव करेगा, बहुत ज्यादा उसकी स्पीड तेज होगी और उसका ऑर्बिट शॉर्टर हो जाएगा। तकरीबन 90 मिनट्स पर ऑर्बिट पे वो रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। हमने कितना कैलकुलेट किया था? 84। अगर अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड यानी आर समान हो जाए, हाइट उसकी कम हो, तो उसकी हायर स्पीड बढ़ जाएगी और उसकी जो ऑर्बिटल स्पीड है, उसका ऑर्बिटल टाइम पीरियड है वो बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा। तो स्मॉलर आर का मतलब है स्ट्रॉन्गर ग्रेविटी। अगर स्टूडेंट सैटेलाइट हाई हाइट पर होगा तो उसकी स्पीड स्मॉलर हो जाएगी और उसका ऑर्बिटल जो सा है वो लार्जर हो जाएगा और उस पर ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो कम रहेगा। इसका फायदा क्या रहेगा? हाई सैटेलाइट जो से हैं वो ज्यादा लार्ज एरिया ऑफ अर्थ कवर करते हैं। हाई सैटेलाइट लार्ज एरिया ऑफ अर्थ कवर करते हैं, लिहाजा वो ज्यादा बेहतर कवरेज दे सकते हैं। स्टूडेंट ये डिफरेंस है इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन सैटेलाइट मोशन का। लो हाइट के ऊपर क्या फायदा होगा? हायर स्पीड, शॉर्टर पीरियड, स्ट्रॉन्गर ग्रेविटी। और हाई अर्थ ऑर्बिट में क्या होगा? लोअर स्पीड होगी, लॉन्गर पीरियड होगा और वीक ग्रेविटी होगी। स्टूडेंट ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि ऐसे डिटेल्ड लेक्चर जो से हम आप लोगों को मेरे इस चैनल के ऊपर मिल सके। आज के इस लेक्चर से सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।